वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद जय हिंद। कैसे हो सभी बच्चे? तो भाई, राफेल एकेडमी लेके आया है सीबीएसई बोर्ड के लिए, 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए आपके लिए क्लासेस। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स का हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के लिए। तो एक बार भाई क्लास को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में आपको शेयर करना है। तो जैसे कि अब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम पहले करेंगे, एनसीईआरटी पहले हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है ये होता है नंबर सिस्टम का एक पार्ट। क्या होता है बेटा? नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो बेटा हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, नंबर का सिस्टम क्या है, किस तरीके से ये नंबर बनते हैं और उससे रियल नंबर और रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं रियल नंबर? भाई आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही क्या है? रियल नंबर है। फर्स्ट चैप्टर ही क्या है बेटा? रियल नंबर। तो बस आपको ये देखना है कि भैया रियल नंबर होता क्या है। ठीक है ना, रियल नंबर होता क्या है। चले भाई, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। रियल नंबर होता क्या, बस यहाँ पे हमें देखना है। ये मैंने क्या ओपन कर दिया भाई? प्लानेट। चलिए, तो रियल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो रियल नंबर ही पढ़ने वाले हैं। इसको दोबारा हम चलाते हैं ना। तो रियल नंबर होता है नंबर सिस्टम का पार्ट, है ना। नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है नंबर सिस्टम। चलिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे हम रियल नंबर। रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है रियल नंबर। ठीक है, तो क्या, तो रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए नंबर के बारे में। ठीक है, बाकी हम रियल नंबर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमें पता होना चाहिए नंबर के बारे में, नंबर क्या होते हैं भैया। ठीक है, और नंबर बने होते हैं डिजिट से। किससे बेटा? डिजिट। और डिजिट कितनी होती है? डिजिट होती है आपकी, आप खुद ही बताइए डिजिट कितनी होती हैं। तो डिजिट होती है बेटा, जीरो से लेके, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। ये डिजिट्स होती है। अगर मैं इन डिजिट्स को डेराइव कर दूं, ठीक है, इन डिजिट्स को मैं डेराइव कर दूं, तो क्या बन जाता है? डिजिट्स को डेराइव करने से, इन डिजिट को ड्राइव करने से नंबर बनता है। जैसे मैंने क्या किया, टू और थ्री को उठाया, तो टू और थ्री, ये एक टू डिजिट का नंबर बन गया 23। जैसे मैं 456 मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक थ्री डिजिट का नंबर बन गया 456। और कित वर्ल्ड में जितने भी, वर्ल्ड में कितने भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, वो सभी इन डिजिट से बनते हैं। और डिजिट्स को डराइव करके बनता है नंबर। डिजिट्स को डेराइव किया मैंने, वो बन गया नंबर। और नंबर की मैं बात करूं, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर होते हैं रियल नंबर। ठीक है जी, जो कि हम इस चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में। ठीक है जी, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रियल नंबर क्या होता है। चलिए, फिर इसके बाद होता है इमेजिनरी नंबर, जो आप नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ने वाले हो। इमेजिनरी नंबर।
फिर इसके बाद थर्ड, ये टू टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर बनता है, एक थर्ड नंबर होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर मतलब एक रियल नंबर उठाया और इमेजिनरी नंबर उठाया, तो वहां से क्या बना है बेटा, वहां से बन गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, चलिए यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब मैं बात करूं रियल नंबर, रियल नंबर तो एक चैप्टर, यही चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, ठीक है। क्लास 10th में हम यही पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपके एनसीईआरटी का। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, ठीक है। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें। डिनोट, पहला जो पॉइंट है, डिनोट नंबर लाइन, ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं रियल नंबर। चलिए, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं। चलिए, वो बेटा, वो रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, चाहे रैशनल हो या फिर इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर ये दोनों होंगे, चाहे वो इंटीजर हो, ठीक है। वो जो जितने भी नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बोलोगे सर हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक, जिसकी आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, काल्पनिक नंबर। अब मैं अगर आप यहां से आपसे पूछा बेटा कि बेटा यहां पे बताइए, अगर मैं यहां पे रूट रूट 25 लिखा, बेटा मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने रूट 25 लिखा, तो रूट 25 मैंने यहां पे लिखा, और अगर मैं बोलूं बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे 5। अगर मैं यहां पे बोलूं -√25, तो इसका आंसर आपको पता है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, क्या होगा ये है, क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे -5 आयोटा, ठीक है। 5 आई, √-1 की वैल्यू होती है आई, तो आई को मैं डिनोट करता हूं आयोटा, ठीक है, इसको बोलता हूं आयोटा। अब ये तो आपको जैसे -√49, तो आप इसको क्या बोलेंगे 7 आई, ठीक है, क्योंकि √-1 की जो वैल्यू होती है वो इमेजनरी होती है, ठीक है बेटा। चलिए, ये बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं भाई, आपको रियल नंबर के ऐड, इमेजिनरी नंबर में, इमेजिनरी नंबर में रियल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर बनता है, रियल नंबर में या इमेजिनरी नंबर में रियल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे भैया रियल नंबर 3 है, और 3 प्लस माइनस, या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से, इमेजिनरी नंबर के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर बनेगा उसको बोलेंगे आप इमेज कंपोजिट नंबर। जैसे 7 ± 7 आई, तो 7 आई यहां पे क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, 7 क्या है, यहां पे एक रियल नंबर है, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो चुका होगा आपको, यहाँ पे सभी को क्लियर हो चुका होगा, आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। अभी हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर कैसे नंबर होते हैं, किन नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं।
चलिए अब रियल नंबर पे आते हैं, है ना। रियल नंबर क्या होते हैं भाई, चलिए अब रियल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। रियल नंबर कैसे होते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, रैशनल होंगे, ठीक है, और बेटा इरेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल, ठीक है जी, इरेशनल, रैशनल भी होंगे। अब रैशनल नंबर वो होते हैं, रैशनल नंबर कौन से नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। जैसे पी अपॉन क्यू, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे ये है क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, भैया क्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ पे क्यू जीरो रख दिया, अगर यहाँ पे आपने क्यू जीरो रख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे भाई वन है तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है बेटा, जीरो अपॉन वन, ठीक है, जीरो अपॉन वन, जीरो भी यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, ठीक है। वो कोई भी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, चाहे इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, जैसे टू, थ्री, ठीक है। अब इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे कौन से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, भाई जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। कुछ सिंबल होते हैं, कुछ मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सके उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे पाई होता है, भैया पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास मतलब चलती रहती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। तो पाई यहाँ पे एक मैथमेटिकल सिंबल है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे जी, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब इसके अप्रोक्स में ये दिया हुआ है, ये रिपीट होता रहता है 8 के बाद, ठीक है। चलिए जैसे भाई आपके रूट टू, तो रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1.414, ठीक है, ये होती है। जैसे रूट थ्री, जैसे रूट थ्री, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पर जितने भी मैथमेटिकल सिंबल होंगे वो सभी नंबर, वो सिंबल क्या होंगे, वो सभी सिंबल आपके इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर। इसके बाद रैशनल नंबर की बात करते हैं, भाई रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं, रैशनल नंबर किसको बोल सकते हैं आप, रैशनल नंबर आपका फ्रैक्स इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है जी, इंटीजर भी होंगे। रैशनल नंबर आपको जीरो भी होगा, ठीक है जी। रैशनल नंबर आपके फ्रैक्शनल भी होंगे, फ्रैक्शनल नंबर वो भी क्या होंगे बेटा, रैशनल नंबर ही होंगे। भाई इंटीजर का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं इंटीजर, ठीक है, ये बताइए बेटा, इंटीजर किसको बोलते हैं, क्या होते हैं इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर होता है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर एक पूर्ण अंक, इंटीजर का मतलब होता है एक पूर्ण अंक, पूर्ण अंक मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब कंप्लीट नंबर, क्या, एक कंप्लीट नंबर, तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। वो बेटा नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जीरो तो आपको पता है, जीरो फ्रैक्शनल नंबर जैसे 3/2, 7/8, 9/8, ये फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, जीरो भी होगा और फ्रैक्शनल नंबर भी होगा, ठीक है। ये सभी क्या है, इंटीजर, जीरो, फ्रैक्शनल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है जी। भाई मैं आपका एक बेस तैयार करना चाहता हूं, आप जब रियल नंबर को आप स्टार्ट करोगे, जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस हम तैयार स्टार्ट करेंगे, तो एक बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। चलिए ये इंटीजर है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर जैसे -1, जैसे -2, -3, -4, ये सभी क्या हैं, ये सभी नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे +1,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, इन्फिनिटी टाइम्स, ठीक है ना। ये आपके रैशनल नंबर के पार्ट होंगे, ये इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इसको z-1 से डिनोट करेंगे, इसको z-1 से डिनोट करेंगे, और इसको z+1 से z+ से डिनोट करेंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स और को बोल सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात करूं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की मैं बात करूं भाई, वो होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ये इंफिनिटी तक, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स को आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं बेटा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, समझ रहे हो। नेचुरल नंबर ये क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, जिसकी इनको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर, ये नेचुरल नंबर ही होंगे। चलिए, पॉजिटिव इंटीजर्स की मैंने बात करी, मैं बात करता हूं यहाँ पे एक होल नंबर, होल नंबर की मैं बात करता हूं। होल नंबर मतलब संपूर्ण अंक। वो संपूर्ण अंक तभी बनता है, एक संपूर्ण नंबर तभी बनता है तब उसके साथ में जीरो आ जाती है, ठीक है। क्योंकि काउंटिंग ही कब स्टार्ट होती है, जब जीरो आ जाती है। तो जीरो को अगर हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर जीरो को यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो वो होगा एक होल नंबर, ठीक है। चलिए, होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर आपको पता है। ओड नंबर्स किसको पता है, ओड नंबर्स तो सभी को पता ही होंगे आपको। चलिए भाई, मैं कमी नहीं छोड़ना चाहता, मैं कमी ये नहीं छोड़ना चाहता कि आपको ये चीजें नहीं पता, ठीक है। आप, क्योंकि हम हैं आपको टॉपर बनाने के लिए, ठीक है, हमने बहुत सारे टॉपर बनाए हैं, और हम आपको भी एक टॉपर बना के ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जब हमने स्टार्ट कर दिया 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है, तो वो बच्चे पूरे विश्वास के साथ जुड़े, और पूरा विश्वास है भाटी सर की लाठी 10th सीबीएसई बोर्ड में भी चलेगी, ठीक है। अब हमने आरएमसी में कमाल किया है, अब हमने स्टार्ट किया है 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो जल्दी से अब जितने भी आपके आसपास के जो भी बच्चे 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फरवरी में, शायद फरवरी में एग्जाम है, फरवरी के आसपास ही एग्जाम होगा, ठीक है जी। तो वो बच्चे, सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाइए बस, ठीक है। नो नीड टू फियर व्हेन भाटी सर इज हियर, उनको भी अब डरने की जरूरत नहीं है। तो ओड नंबर्स, वो नंबर्स जैसे, भाई आ जाइए टॉपिक पे, जैसे 1 3 5, जो भैया 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई टू, ठीक है। जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है जी, 11 13। चलिए, ये सभी नंबर्स क्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, ठीक है। इवन नंबर्स किसको बोलते हैं भाई, इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये इवन नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, इवन नंबर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, या प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से 2 फैक्टर्स, जैसे, जैसे भाई 1 1 का ओनली एक ही फैक्टर है यहाँ पे, तो ठीक है ना।
चलिए जैसे टू, टू एक इवन प्राइम नंबर है, जैसे वन से भी डिविजिबल होता है, टू से भी डिविजिबल होता है, टू से ज्यादा फैक्टर नहीं है। टू एक इवन प्राइम नंबर है। यहाँ पे थ्री, जैसे वन से डिविजिबल होता है, थ्री से डिविजिबल होता है। फाइव वन से डिविजिबल होता है, फाइव से डिविजिबल होता है। तो इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये है एक प्राइम नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर, जैसे टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। इसके बाद बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो ये नंबर्स जो कंपोजिट नंबर्स किसको बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, मोर देन टू फैक्टर्स। चलिए जैसे 4, 6, 8, 9, ठीक है, 10, 12। तो ये सभी नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए अब एक नंबर आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या हो, को प्राइम नंबर। भाई को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, वन। एचसीएफ क्या हो बेटा, वन। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे टू और थ्री, इनका एचसीएफ वन है, ठीक है जी। जैसे फाइव और सेवन, इनका एचसीएफ नंबर वन है, ठीक है। उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। क्या बेटा, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। भाई एचसीएफ तो वन हो और उनके बीच में जो डिफरेंस हो वो दो का हो, जैसे 5 से 7, ठीक है, 5, 7, जैसे 7, 9, ठीक है। ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है जी। परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर का सम उस नंबर का क्या हो, डबल, ठीक है। जैसे 6, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, इज डबल। जैसे 6 है यहाँ पे, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 6 से भी डिविजिबल। अगर इनके फैक्टर का सम करता हूँ भैया, इनके फैक्टर का सम करता हूँ, 12 आता है, मतलब इस नंबर का डबल आता है। तो इन नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके एनसीईआरटी के, रियल नंबर चैप्टर्स के। तो भाई विश्वास के साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। मैथ्स को एक बेहतर बनाने के लिए हम फिर लेके आए हैं मैथ्स सीबीएसई बोर्ड, 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो जुड़ जाइए सभी बच्चे, जो आपके भाई हो, बहन हो, जो 10th क्लास में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, तो वो जुड़ सकते हैं। तो हम पूरा कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी को। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक मैक्सिमम स्कोर लेके आप आओगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं